वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम तक हमने पेमेंट मेथड सेटअप करना देख लिया था, ठीक है। तो मैंने आपको ये भी दिखाया था कि मैं पैसे विड्रॉ करवा चुका हूँ, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं ऑर्डर लेकर दिखाऊंगा और मैंने ऑर्डर्स लेकर दिखाए हैं, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अभी इस वक्त हमारा टॉपिक है कि हम मुझे कितनी देर में ऑर्डर मिला था और नॉर्मली कितनी देर में ऑर्डर मिल जाता है। ये वो अकाउंट है जो आप लोगों के सामने बनाया गया था मुझे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने सेम वही स्ट्रेटजीज यूज़ करके अकाउंट बनाया है जो कि आपके सामने बनाया था। 1 गिग आपको बना के दिखाया था, 6 गिग बाद में मैंने खुद बना लिए। ये देखिए, ये मेरे पास थे। जो गिग मैंने आपके सामने बनाया था उसका थंबनेल कोई और था। ये थंबनेल मैंने इसलिए चेंज किया बिकॉज इसमें मेरी पिक्चर भी लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि भाई सब में पिक्चर लगी हुई है लेकिन एक में ना हो तो बैड इंप्रेशन है, तो सब में पिक्चर होनी चाहिए, तो इस वजह से मैंने थंबनेल ये बनाया। उसके बाद मुझे ऑलमोस्ट विद इन 1 वीक मैसेजेस आना शुरू हो गए थे, जो कि मैं आपको बताता चलूँ। ये देखिए, कुछ पैसे मेरे अभी पेंडिंग जो है ना विड्रॉ हो सकते हैं, लेकिन अभी $20 या $30 हम करवा सकते हैं, तो या थिंक सो कोई $10-12 ही हैं। अभी और पैसे मेरे आ जाएंगे अकाउंट में, तो फिर मैं आपको विड्रॉ करके भी दिखाऊंगा। अच्छा, तो जैसे ही मैंने अकाउंट बनाया उसके कुछ ही देर बाद मुझे तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए। मैंने कोई सोशल शेयरिंग नहीं की, मैंने किसी किस्म का कुछ नहीं किया। कभी कभार मैं जो है ना पिंटरेस्ट पे शेयर कर देता था। पिंटरेस्ट पे बहुत अच्छी आपको जो है ना मिलता है, मैं कभी कभार पिंटरेस्ट पे शेयर कर देता, और पिंटरेस्ट भी मैंने सेम इसी ही नेम से बनाया हुआ है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मुझे ये वाला सबसे पहला मैसेज आया। जो ये मुझे सबसे पहला मैसेज आया, इस बंदे ने मेरे साथ आउट ऑफ फाइवर डील की, जो कि स्काइप पर डील की, वो भी मैं आपको बताऊंगा सारी बात, ठीक है। इस ये ऊपर वाले बंदे, ये पहला मुझे मैसेज आया। देखिए, जब आपको मैसेज आते हैं ना, ये पहला जब मुझे मैसेज आया इसने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको मैसेज करता है लेकिन आप उसको वो आपको बाद में रिस्पॉन्स नहीं देता, ठीक है। मेरा जो पहला मुझे प्रोजेक्ट मिला वो बाय चांस ही ऐसा मिला कि मैं स्काइप से उसके साथ डील की और पायनियर के थ्रू से मुझे पैसे भेज दिए, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। अच्छा, तो ये देखें, ये बंदे ने मुझे मैसेज किया लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मैंने भी उसको कोई मैसेज नहीं किया। अच्छा, अब मुझे मैसेज आने का मतलब यहाँ तक मुझे समझ आ गया था कि मेरा अकाउंट पब्लिक के सामने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने खुद ही रिस्पॉन्स नहीं दिया बिकॉज ये मेरा वो अकाउंट है जो मैं कम यूज़ करता था, मतलब कि जस्ट मैं ट्रेनिंग के लिए बनाया था और बहुत ही कम यूज़ करता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए, मुझे एक और मैसेज आया लेकिन इस बंदे ने भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया ठीक से, ठीक है। मोर देन $15, मतलब कि ये डील उसने बहुत थोड़ी बहुत की। ओके फाइन, 15, लेट मी नो व्हाट यू थिंक। बस उसने मेरे साथ कोई खास डील नहीं की, ठीक है। उसके बाद ये मुझे एक और मैसेज आया। इस बंदे ने भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, यानी कि मुझे डेली बेसिस पे या 2 दिन ठहर के एक आध मैसेज आ रहे थे लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। या हमने बेसब्रे नहीं होना, हमने वेट करना है, हमें ठीक वाला क्लाइंट का मिलेगा। ये एक और मुझे मैसेज आया जिसने मुझे कोई रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं दिया, जस्ट उसने मुझे कस्टम ऑफर की रिक्वेस्ट कर दी थी। कस्टम ऑफर से पहले हमें डील कर लेनी चाहिए, उसके बाद कस्टम ऑफर उसको सेंड करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उसके साथ डील भी नहीं करते, हम कस्टम ऑफर सेंड कर देते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट पता नहीं होती, हमारा ऑर्डर ख़राब हो जाता है और इसीलिए हमें बैड रिव्यू मिल जाते हैं। हमें ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, ये इस बंदे ने मुझे एक मैसेज किया। इस बंदे के मैसेज के बाद हाउ मच टाइम, नॉट इन हरी, टेक अ वीक। हाँ बिल्कुल, इस बंदे के मैसेज के बाद इसने भी मुझे कोई ऑर्डर आई थिंक सो नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद एक और मुझे मैसेज आया जो कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। इसने भी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकाउंट बंद कर दूँ, नहीं। हमारी वर्किंग में हम एक ऑनलाइन कारोबारी कर रहे हैं तो इसमें तो सब्र चलता है। उसके बाद आ गया ये वाला बंदा जिसने मेरे साथ स्काइप पे डील की। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो आपको कोई आके बोलता है नहीं बहुत स्ट्रिक्ट है ये वो। अगर आपको कम्युनिकेशन स्टाइल अच्छा है, बात करने का तरीका अच्छा है, कुछ एक्सपीरियंस आपका है, जो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ चैट दिखाकर, देन अब देखो वो लिखा हुआ है सेंड यू रिक्वेस्ट ऑन स्काई। स्काई भी लिख सकता था, मैंने नहीं लिखा, स्काई लिखा है ताकि वो फाइबर के जो उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज हैं उनमें ना आए। अगर फाइबर इसको देख लेता है तो ये मुझे बैन कर देगा, लेकिन हम कोई ऐसी हरकत करें क्योंकि हमें कोई वार्निंग मिले, ठीक है। तो एक बात करने का, एक डील करने का तरीका होता है जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे और देखेंगे और उसको समझेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। उसके बाद इस बंदे ने मेरे साथ स्काइप पे डील की जो कि ये है, इसका नाम राउफ था। जो है पाकिस्तान तो नहीं था खैर, लेकिन इसका नाम राउफ था। आई थिंक सो इंडोनेशियन था या पता नहीं उसके साइड के कोई एरिया का था, आई डोंट नो। उसके बाद आ जाता है ये बंदा। उसके बाद ये बंदा आया, इसने मुझे रिस्पॉन्स मैसेज किया, कस्टम किया, मैंने इसको बिल्कुल भी खास रिस्पॉन्स नहीं दिया हुआ, ठीक है। और ना ही मैंने उसको एक ऑफ़र सेंड की थी, उसने एक्सेप्ट नहीं की, तो उसकी अपनी मर्जी। उसके बाद इस बंदे ने भी मतलब मीन्स के मुझे स्टेप टू स्टेप काफ़ी मैसेजेस आते रहे और मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और
नॉर्मली बिकॉज मैं ये अकाउंट ज़्यादा यूज़ नहीं करता था, इस वजह से मुझे रिस्पॉन्स मैंने नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ था अपनी वर्किंग में, वीडियोस भी इसी वजह से नहीं बना सकता, इसलिए मैंने उसको ठीक से रन नहीं किया। तो नॉर्मली मुझे विद इन 1 वीक ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए थे, मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए थे, और सेम वही स्ट्रेटजी यूज़ की थी जो मैंने ऑलरेडी यूज़ की हुई है, ठीक है। ये देखिए ये कंप्लीटेड ऑर्डर्स हैं मेरे पास। तो ये देखते चले मैंने इस वक्त 18 ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, जिनमें $5 से लेकर $200 के ऑर्डर तक भी मौजूद हैं, ठीक हो गया। तो ये मुझे पहला ऑर्डर मिला, इसका मुझे रिव्यू नहीं मिला, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। उसने मुझे ऑर्डर दिया था, ऑटोमेटिकली फाइवर की तरफ से एक्सेप्ट हो गया, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मुझे मेरे पैसे मिल गए, रिव्यू से कोई मतलब नहीं था। जब अगला ऑर्डर मिला तो मुझे रिव्यूज़ भी मिलना स्टार्ट हो गए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ये टोटल ऑर्डर्स जो मैंने कंप्लीट किए हैं, ये वो ऑर्डर्स आ गए हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि फाइवर के कुछ लेवल्स होते हैं, एक होता है लेवल 1, एक होता है लेवल 2 और एक होता है टॉप रेटेड। लेवल 1 अगर आपको कोई कहता है मुझे 10 दिन में मिल गया तो ये एक फजूल बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उनका क्राइटेरिया ही 60 दिन का है, जो कि कंप्लीट हो तो ही आपको लेवल 1 मिलता है, वरना लेवल 1 नहीं मिलता। तो ये देखें, ये कुछ पैसे जो मैं कमा चुका हूँ यहाँ से, ये वो है। और ये देखिए, ये फर्स्ट लेवल पे जाने के लिए मेरी रिक्वायरमेंट्स थी जो अब तक पूरी हो चुकी हैं। 15 अक्टूबर के बाद ये मुझे लेवल 1 का बैच दे देंगे। देन हम एक नए तरीके से अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे, एक अच्छे बिजनेस डेवलपर की तरह अपने अकाउंट को हम ग्रो करेंगे। देखिए मेरा रिस्पॉन्स रेट भी पूरा है, मेरा ऑर्डर कंप्लीशन रेट भी पूरा है, ऑर्डर ऑन टाइम डिलीवरी जो है वो भी 90% प्लस है। 90% से 100% से नीचे कैसे गया है, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। $400 आपके कमाए होने चाहिए, और मैंने इससे ज़्यादा कमा लिए हुए हैं इसी अकाउंट से, और विड्रॉ भी काफ़ी करवा लिए हैं, और काफ़ी भी रहते हैं, ठीक है। डेज विदाउट वार्निंग, मुझे अभी तक इस पर कोई वार्निंग नहीं मिली। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं, और अब मैं ये लेवल 1 पर आ चुका हूँ। और ये फाइवर का पहला कोर्स है जिसमें अकाउंट बनाकर उसको लेवल 1 पर लेकर जाकर दिखाया गया। अब जिन लोगों का क्वेश्चन है कि हमें ऑर्डर नहीं आता, हमें प्रॉब्लम होती है, ये होता है या वो होता है, आई थिंक सो कि अब उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब उनको ऑर्डर ना आने वाला मसला सॉल्व हो जाना चाहिए। जो ऑर्डर आने बंद हो जाते हैं वो प्रॉब्लम भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।